अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार खबरें हैं, मगर सबसे पहले सेनेटर मुश्ताक अहमद की खबर आपके सामने रखते हैं, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और ये हाल ही में रिटायर होने वाले सेनेटर्स में से एक हैं। ये कहते हैं कि मैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनके साथ सख्त अपोजिशन करता रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। विफाकी हुकूमत इमरान खान और उसकी पार्टी का हक था, उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया। उनके खिलाफ नैब और अदालतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए। अब ये सेनेटर मुश्ताक हैं, जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर जुल्म के खिलाफ वो भी बोल रहे हैं। तो ये इंसानी फितरत है कि इंसान जब कहीं पर भी जुल्म देखता है तो वो उसके खिलाफ खड़ा होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। अगर उसमें ताकत होती है तो वो उस जुल्म को, जबर को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, और अगर हाथ से वो नहीं रोक पाता तो उस पर तनकीद ज़रूर करता है, उसकी मुखालफत ज़रूर करता है, उसकी मजम्मत ज़रूर करता है। जिस तरह से हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब आप किसी बुराई को होते हुए देखो तो आपके हाथ में ताकत और जुर्रत है तो आप उसे हाथ से रोको। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते तो आप उसे ज़बान से बुरा कहो, और अगर ज़बान से भी आप बुरा कहने की ताकत और जुर्रत और हिम्मत नहीं रखते तो आप दिल में उसे बुरा ज़रूर जानो, जो कि ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है कि आप दिल में किसी बुराई को बुरा समझते हैं और मानते हैं। अब इसी तरह से जब ये जुल्म हो रहा है इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, उसकी मजम्मत करना, ये हर आज़ाद और खुद मुख्तार शख्स का फ़र्ज़ बनता है। इसी तरह से ये सेनेटर मुश्ताक साहब ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। पीटीआई पंजाब के नायब सदर अकमल खान बारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरवर बारी, जो कि फाफन के सरबराह हैं, वो कहते हैं कि पीटीआई ने तो 24 नवंबर को सिर्फ इस्लामाबाद बंद करना था। नाअहल अस्करी और सियासी क़यादत ने खौफ के मारे पूरा मुल्क ही बंद कर दिया। कामयाबी किसकी हुई? वो पूछ रहे हैं, कामयाबी किसकी हुई? यकीनन कामयाबी तहरीक इंसाफ की हुई। क्यों? कि कैदी नंबर 804 का खौफ, दहशत, वहशत हुक्मरानों पर इस कदर तारी हो चुका है कि वो कैद से एहतजाज की कॉल देता है, ये पूरे मुल्क को खुद ब खुद बंद कर देते हैं। आवाम का जीना हराम कर दिया जाता है हुकूमत की तरफ से। अवाम पहले ही बेरोज़गारी में मुब्तला है, महंगाई में मुब्तला है, और जब उन्हें कारोबार करने के मौके भी उनसे छीन लिए जाते हैं तो उनके साथ इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है, बसेस को पकड़ा जाता है, ट्रकों को, ट्रॉलर्स को ज़बरदस्ती पकड़कर और उन्हें रोक लिया जाता है। ट्रॉलर उनसे उतार लिए जाते हैं, उन्हें उसका किराया नहीं दिया जाता। इसी तरह से इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। जो इंटरनेट के ज़रिए से डिलीवरी बॉयज़ हैं, फूड पांडा वाले हैं, या दूसरे इस तरह के हैं काम वाले, तो उनका कितना नुकसान होता है, ये सब कुछ हुकूमत करती है। देखिए, तहरीक इंसाफ ने तो एक दिन की कॉल दी थी। तहरीक इंसाफ ने आना था और पुरअमन एहतजाज करना उनका आइनी और कानूनी हक है। वो उस हक को इस्तेमाल करते और उसके बाद उन्होंने मुंतशिर हो जाना था, अपने अपने घरों को चले जाना था। मगर ये नाअहल हुकूमत इस बात को समझती ही नहीं है। इसका मकसद एहतजाज की कामयाबी पहले से ही हुकूमत ने करवा दी है। पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में एहतजाज की खबर और इनके जुल्म, जबर, फस्तायत, गिरफ्तारी, चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली की खबरें हर जगह फैल गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, हमदर्दों, कारकुनों के घरों पर धावा बोला जाता है, उनके कीमती सामान को तोड़ दिया जाता है, जेवरात को लूट लिया जाता है, नकदी को छीन लिया जाता है, और फिर
اہل علاقہ پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے انہیں بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ عمران خان کے احتجاج کی گونج ہر گلی، ہر کوچے تک پھیل چکی ہے۔ پی ٹی آئی کسی کا کاروبار بند نہیں کروانا چاہتی، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی بند نہیں کروانا چاہتی، کوئی بس ٹرمینل بند نہیں کروانا چاہتی، لوگوں کو ایئرپورٹ پر جانے سے نہیں روکتی، کسی ٹرک، ٹرالر، مزدا، کوچ، بس کو بند نہیں کروانا چاہتی، مگر یہ سب کچھ خوف زدہ حکومت خود بند کر دیتی ہے۔ اس کے بعد حکومت کہتی ہے کہ لوگوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور حکومت کا ہے، قصور اس نااہل حکومت کا ہے، اس نااہل فارم 47 کی حکومت کا ہے، جس کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے اس حکومت میں۔ اب آپ کے سامنے رکھوں کہ سابق صدر عارف علوی کے علوی ڈینٹل کلینک کو سیل کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی حلال روزی نہ کما سکیں۔ اس ملک میں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ایک مرتبہ وزیر اعظم بن جائے یا صدر بن جائے تو وہ بیٹھ کر اس کی کئی نسلیں کھاتی ہیں، کیونکہ وہ لوٹ مار کرتا ہے۔ مگر عارف علوی صاحب وہ واحد آدمی ہیں کہ جب یہ اپنی صدارت کی ٹرم مکمل کی تو اس کے بعد یہ جا کر اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا، کیونکہ یہ جو ہے ڈینٹل سرجن ہے، وہی کام انہوں نے کیا۔ مگر اس حکومت کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ یہ اپنی حلال کی روزی کما سکیں، اور اس حکومت نے ان کا کلینک ہی بند کر دیا۔ آصف کرمانی کہتے ہیں، جن کا تعلق نون لیگ سے تھا، حال ہی میں انہوں نے چھوڑی، وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ حکومت سے ہاتھ اٹھا لے تو پی ٹی آئی کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے حکومت گر جائے گی۔ تو یہ حال ہے اس حکومت کا، اور اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ اب تک ان کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے واقعہ پارا چنار پر یا کرم ایجنسی میں جو کچھ ہوا ہے، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، اس پر آج اڈیالہ جیل میں گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پارا چنار میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ یہ میں عمران خان کے ٹویٹر سے آپ کو پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز جن کا کام شہریوں کو دہشت گردی سے بچانا ہے، انہیں مسلسل 2.5 سال سے سیاسی انتقام لینے پر لگایا گیا ہے۔ پولیس اور فوجی جوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں، لیکن سیکیورٹی اداروں کی توجہ تحریک انصاف کو کچلنے پر مرکوز ہے، جس کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال روز بروز بگڑتی جا رہی ہے اور دہشت گردی کا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا چکا ہے۔ پولیس کے آئی جیز بھی میرٹ کی بجائے سیاسی بنیادوں پر لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیسنگ سسٹم بھی تباہ ہو چکا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے اور جعلی حکومت کو پیغام ہے کہ دہشت گردی کا معاملہ صرف عسکری اور آپریشن سے حل ہونے والا نہیں ہے، یہ ایک حساس مسئلہ ہے جس کے لیے سیاسی حکمت عملی کی اشد ضرورت ہے، مگر یہاں کسی کے پاس کوئی ایسی مؤثر حکمت عملی موجود نہیں جس سے اس مسئلے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ جعلی حکومت کی نااہلی اس معاملے بھی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جب افغانستان میں پاکستان مخالف حکومت تھی تو اتنی دہشت گردی کیوں نہیں ہو رہی تھی جتنے پچھلے 2 سال سے ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف اور مغربی سرحد کو کنٹرول کرنے کے لیے تحریک انصاف کے پاس پورا ایکشن پلان موجود ہے۔ اگر ہم حکومت میں دوبارہ آتے ہیں تو اس مسئلے کا حل نکالنا ممکن ہے۔ یہ عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے۔ خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے پیغام دیا ہے کہ بشرا بی بی کے بیان پر انہوں نے اپنا کیا رد عمل ظاہر کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ 24 نومبر غلامی سے نجات کا دن ہے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی پاسداری اور انسانی حقوق معطل ہیں، جس کی وجہ سے
पूरी कौम का बाहर निकलकर कुर्बानी देना नागुज़ीर हो चुका है। कौम को फैसला करना होगा कि बहादुर शाह ज़फ़र की तरह मौत तक गुलामी का तोक पहनना है या टीपू सुल्तान की तरह मरते दम तक आज़ादी का सहरा पहनना है। सऊदी अरब से मेरे मिसाली ताल्लुकात हैं। जब वज़ीराबाद में मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो मुझे सबसे पहली कॉल सिफारत खाने के ज़रिए वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की आई। हमारे दौर में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का तारीखी दौरा भी किया। हमारी हुकूमत के खात्मे से 2 हफ्ते पहले OIC वज़राए ख़ारिजा की कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई, जो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। सऊदी अरब हर मुश्किल मरहले में हमारे साथ खड़ा रहा। बुशरा बीबी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कौम की तवज्जो हटाने की कोशिश न की जाए। उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। हमारी हुकूमत के खिलाफ तमाम साजिशों में जनरल बाजवा का हाथ था। मैंने उस वक्त भी चीफ जस्टिस और जनरल तारिक खान के जरिए साजिश की तहकीकात करवाने की कोशिश की, मगर जनरल बाजवा ने ऐसा नहीं होने दिया। अगर तब शफाफ तहकीकात हो जाती तो सच खुलकर सामने आ जाता। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बतौर अहलिया उन्होंने एहतजाजी कॉल के हवाले से कौम तक मेरा पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ के लिए मुशर्रफ दौर में कुलसूम नवाज भी निकली थी, मगर उसने डिक्टेटर होते हुए भी खातून को जेल में नहीं डाला था। मगर बुशरा बीबी को 9 माह झूठे मुकदमात में कैद में रखा गया। कौम अपनी तवज्जो 24 नवंबर के एहतजाज पर रखे। इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी। ये इमरान खान साहब के पैगामात थे जो आप तक पहुंचाने थे। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।